श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक्षपुष्पाणि समर्पयामि। नमो नमः। ओम यं ताम्रविश्ववाच प्रेमां प्रसुप्तां संजीवी अत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुकुम्पात्मतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं समार्यं मुनिर्भुवि भावुकाः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरिः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। किया कर आसन लीजिए सुनहु वीर हनुमान राम लखन सहजानकी सबका करो कल्याण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो
भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन श्री बाके बिहारी लाल की सप्तरूपी श्रीमद् भागवत महापुराण मूर्ति में आज हम सप्तम दिवस की बेला में प्रवेश करेंगे। पांडाल में उपस्थित आचार्यगण एवं परम पूज्य व्यास जी महाराज, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती के परम कृपा पात्र सभी संगीतज्ञ बंधुओं सभी को मैं व्यास मंच से हार्दिक भाव से प्रणाम करता हूँ। भक्तिमयी माताएं एवं सभी बहनों को मैं प्रणम भाव से प्रणाम करता हूँ। पांडाल में उपस्थित बड़े बुजुर्ग दादा लोग एवं भैया लोग सभी को मैं प्रणम भाव से राधे राधे एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस है। आज बहुत ही परम मंगल में कथाओं का वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, किसी कार्यवश जो 6 दिन की कथा नहीं श्रवण कर पाते, यदि वह ध्यान पूर्वक सप्तम दिवस की कथा को मनन पूर्वक श्रवण करें तो उन्हें पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। आइए हम सभी सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे हृदय को एवं वाणी को निर्मल बनाए एवं पवित्र बनाए। हमसे कभी हमारे वाणी से एवं कभी मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से कोई पाप ना हो। ऐसे श्री बाके बिहारी जी से अर्जी लगाते हुए भगवान के कीर्तन का गान करेंगे। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की। बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव
बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की। आप सभी लोगों ने कल भगवान का मंगलमय विवाह श्रवण किए। प्रथम विवाह भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिणी के साथ भगवान का संपन्न हुआ। दूल्हा तो बनकर आए थे शिशुपाल, किंतु भगवान जैसे पहुंचे तो रुक्मिणी जी सभी बातों को भूल करके वरमाला द्वारिकाधीश भगवान को पहना दिए। भगवान की इतनी सुंदर छवि है कि जो भी देखते हैं वो अपना सुध बुध सब भूल जाते हैं। अब जब प्रभु रुक्मिणी का हाथ पकड़कर तुरंत रथ में बैठाकर चल दिए तो रुक्मिणी का भाई रुक्मी बहुत दुखी होने लगा और क्रोधित होने लगा। तुरंत प्रभु का पीछा किया, क्योंकि दूल्हा तो बनकर आए थे शिशुपाल, किंतु दुल्हन प्रभु के साथ में जा रही। और जब इतना क्रोधित हो गया, प्रभु का पीछा किया, तो भागते हुए रथ में प्रभु को पकड़ लिया रुक्मी ने। जैसे पकड़ लिया, प्रभु के साथ में युद्ध प्रारंभ हो गया। रुक्मिणी जी ने बहुत समझाया, प्रभु है तो मेरा भाई ही, कैसा भी है, दुष्ट है। प्रभु ने कहा, देवी हमें पता है, हम इसे मारेंगे नहीं, किंतु इसे सबक सिखाना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि सबक नहीं सिखाएंगे तो आगे भी उद्यम करता रहेगा। तो तुरंत प्रभु ने तलवार ली और तलवार लेकर आधे सिर को मोड़ दिए, आधे मुझ को मोड़ दिए। मुड़ा करके अपमानित करके रुक्मी को भेज दिए। यदि हम मानवीय दृष्टि से देखें तो रुक्मिणी माता साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। किस चीज का? लक्ष्मी माँ का अवतार है। और लक्ष्मी तो हमेशा नारायण की थी और नारायण की ही रहेंगी। मिनट 00 हो जाए। अब बीच में रुक्मी शिशुपाल आके, अब हम लोग भी बीच में बहुत कुछ करते हैं ना, क्योंकि हम अपने आप को लक्ष्मीपति मान बैठते हैं। क्या मान बैठते हैं? यदि थोड़ी लक्ष्मी माता की कृपा हो जाती है तो हम लोग अपने आप को लक्ष्मीपति मान बैठते हैं। और जब लक्ष्मीपति मान बैठते हैं तो भगवान नारायण किसी न किसी बहाने से लक्ष्मी माँ को ले जाते हैं। वो कौन से बहाने हैं? सरकार घाटा लग गया, आज तो डकैती बढ़ गई, चोरी में सामान चला गया। ये नारायण भगवान को लक्ष्मी को ले जाने के बहाने हैं। हम लक्ष्मी पुत्र तो बन सकते हैं, किंतु लक्ष्मीपति नहीं बन सकते। जब जब जिसने लक्ष्मीपति समझा है, तब तक प्रभु ने उसको सबक जरूर सिखाया है। समय बीता, प्रभु का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। कहते हैं दूसरा विवाह कैसे हुआ प्रभु का, बड़े ध्यान पूर्वक सभी लोग श्रवण करें कथा को। कहते हैं ना, भगवान के 16,108 विवाह हुए। तो उन विवाहों का विस्तार पूर्वक हम वर्णन कर रहे हैं कि आप सभी लोग अच्छे से श्रवण करें भगवान के विवाह कैसे हुए। कहते हैं एक सत्राजित नाम के राजा थे। सत्राजित के नाम के राजा ने भगवान के ऊपर सीमंतक मणि का चोरी का नाम लगाया। अब वो चोरी का नाम क्यों लगा? कहते हैं चौथ का चंद्रमा आता है ना, यदि उसको हम लोग देखते हैं तो अब कलंक जरूर लगता है एक बार। तो भगवान ने बाल लीला करते करते चौथ का चंद्रमा देखा था। प्रभु ने चौथ के चंद्रमा को देखने पर उनको आज सत्राजित ने सीमंतक मणि की चोरी लगाई।
किंतु वह चोरी भगवान ने नहीं की, तो किसने की? अब जब हमने चोरी ना की हो और यदि हमसे कोई आकर स्पष्ट कह दे कि आप ही ने चोरी की है, तो फिर हमें बहुत बुरा लगेगा। तो उस चीज में, वस्तु को खोजने में मन भी लगता है कि हमने जब की नहीं है तो उसका निर्णय जरूर करें, किया तो किसने किया। प्रभु तुरंत खोज के लिए निकल पड़े कि जब हमने यह चोरी, मणि की चोरी की नहीं है और फिर भी हमारे ऊपर लगाई जा रही है, तो करें तो क्या करें। तुरंत प्रभु जंगलों में निकल चले सैनिकों के साथ, और जाते जाते एक गुफा में जा पहुंचे। और जब गुफा में पहुंचे, प्रभु गुफा के अंदर प्रवेश किए, तो क्या देखा प्रभु ने कि एक छोटी सी जामवती एक लड़की उस मणि से खेल रही है। सीमंतक मणि से एक लड़की खेल रही है। प्रभु जैसे उस लड़की के पास पहुंचे कि यह मणि हमें दो, इतने में जामवंत आ गया, और जामवंत आते ही प्रभु से भिड़ गया, युद्ध करना शुरू कर दिया। प्रभु जामवंत की इच्छा की तृप्ति करने के लिए त्रेता युग में वचन दिया था, उस वचन को पूर्ण करने के लिए 27 दिन तक जामवंत से युद्ध करते रहे। कितने दिन तक? 27 दिन तक जामवंत से भयंकर प्रभु का युद्ध हुआ। अंत में जब जामवंत परास्त हो गया तो प्रभु के चरणों में गिर गया और प्रभु जी से कहता है कि मुझे माफ करो, मैंने आपको पहचानने में देर कर दी, अब मैंने पहचान लिया। प्रभु ने माफ कर दिए, क्योंकि भगवान इतने सरल हृदय के हैं। अब जामवंत कहता है, प्रभु आपका आना कैसे हुआ? आज इस गरीब की कुटिया में, इस गुफा में आपका आना कैसे हुआ? भगवान कहते हैं, चोरी हमें लगाई जा रही है, किंतु मणि आपके यहाँ है। अब जामवंत चक्कर में फंस गया। कैसे? भगवान से कहता है, प्रभु मैंने तो वह मणि अपने लड़की को दे दी, अपनी बेटी को दे दी। यदि आपको मणि अति आवश्यक जरूरी है तो आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, बिटिया को दिया हुआ धन, बेटी को दिया हुआ धन वापसी नहीं लेना चाहिए। जामवंत ने कहा, तू करे तो क्या करे? भगवान ने कहा, ये मणि तो हमें चाहिए, क्योंकि हमें चोरी लगाई जा रही है। जामवंत ने कहा, प्रभु आप एक काम करो, मेरी बेटी जामवती से आप विवाह कर लो, और विवाह करके दहेज में आप मणि ले लो, क्योंकि मैंने मणि तो पहले दे दी है, अब मैं नहीं ले सकता, क्योंकि कन्या को दिया हुआ धन वापसी नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध लगता है। प्रभु ने वही किया जो जामवंत ने कहा। तुरंत जंगल में मंगल हुआ, जामवती के साथ प्रभु ने दूसरा विवाह संपन्न किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसे प्रभु का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। भगवान जामवती को साथ में लेकर के और सीमंतक मणि को लेकर के सत्रजित के पास आए, और सत्रजित से कहते हैं, लो तुम हमें चोरी का नाम लगा रहे थे, ये मणि भी लेकर आए हैं और साथ में प्रमाण पत्र भी लेकर आए हैं। पहले तो आप अपनी मणि संभालो, अब पूछ लो कि ये मणि कहाँ थी। जितने सभा में सब लोग बैठे थे, सत्रजित को जम के डांटा, बुरा भला जो जिसके जो मन में आया खूब कहा कि तुझे शर्म नहीं आई प्रभु को चोरी का नाम लगाते हुए। अब सत्रजित हाथ जोड़ के प्रभु के चरणों में लेट गया, प्रभु मुझे बचा लो, नहीं तो मैं पूरे जीवन भर गाली खाता रहूंगा, ये कलंक बहुत बुरा लग गया है। व्यक्ति एक बार मारा जाए तो ठीक है, किंतु यदि बात का मारा हुआ तो वो जीवन भर दुखी रहता है।
तो भगवान ने कहा करे तो क्या करें बताओ। सत्यजित ने कहा मेरी बेटी सत्यभामा से आप विवाह कर लो, अब मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, तो फिर मुझे कोई नहीं डांटेगा ना कोई गाली देगा। भगवान ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। तुरंत प्रभु ने सत्यभामा के साथ में तृतीय विवाह संपन्न किए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। कथा समझ में आ रही माता जी? कितने विवाह हो गए प्रभु जी के, भगवान के? कितने विवाह हुए नहीं पता। तृतीय विवाह प्रभु का संपन्न हुआ। अच्छा सही से बताओ, घर जाना है कहाँ? घर जाने की किसकी इच्छा कर रहे हैं? हाथ उठाओ, ध्यान पूर्वक भगवान के विवाह का वर्णन सुने, क्योंकि आज का लास्ट दिवस है। आज प्रभु भागवत कथा का विश्राम दिवस है। सभी लोग मन से भगवान की कथा को कहते हैं ना कि भगवान ने 16,108 विवाह किए, तो वो कैसे विवाह किए? कल को आप भी तो किसी को बता सके। जो लोग कथा नहीं सुनने आ रहे हैं, घर पे बैठे हैं, तो कल को कम से कम उन्हें आप बता तो सके आपके द्वारा। हमें गुरु जी कथा किस लिए पढ़ाते हैं? इसीलिए पढ़ाते हैं कि हम अपने मुखारविंद से जहां तक बन सके वहां तक भगवत चर्चा फैलाएं, अपने भारत भूमि में राम राज्य लाएं। कोरोना जैसे बड़ी महामारी क्यों आती है? क्योंकि धर्म का पलड़ा नीचे हो जाता है, अधर्म ऊपर हो जाता है। भगवान शंकर जी गांजा पीते थे, ये लोग तो सब लोग अपना लेते हैं। अरे वो तो शंकर भगवान गांजा पीते थे, हम महादेव जी के भक्त हैं, हम भी पिएंगे। परंतु ये नहीं देखते कि भगवान शंकर जी ने विषपान भी किया था। चलो छोड़ो, आप विषपान तो छोड़ो, एक सल्फास की टिकिया खा के देखना, बच जाना तब बताना। तभी तो अत्याचार बहुत हो रहा है। इस अत्याचार को रोकना चाहिए, कोई और नहीं रोकेगा। हम आपस में सिया राम मैं सब जग जानी। मंदिर में जाने से वह पुण्य फल तो एकत्रित होता है। जब कब एकत्रित होता है? जब तक हम अपनों का दिल न दुखाएं। किनका? अपनों का। अपनों को तो हम मारते हैं, दुत्कारते हैं, सेवा भाव नहीं करते हैं, और मंदिर में जाके सर पटकते हैं, तो भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे बताओ? रामचरितमानस भैया जी पान करा रहे हैं आपको। हमने शुरू से ही इसी लाइन में अध्ययन कर रहे हैं। शास्त्र यही कहता है कि अपनों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। अपनों से, अपने माता पिता, अपने परिवार, स्वजनों की बात हमेशा माननी चाहिए। माताएं लोगों का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपने पति की सेवा करना। यदि आपने उनकी सेवा कर ली और उनको कटु वचन नहीं बोले, तो उसी से बेड़ा पार है, आपका कल्याण अवश्य है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। समझ में तो नहीं आया? नहीं आया ना? ठीक है। तो ऐसे प्रभु का विवाह सत्यभामा के साथ में तृतीय विवाह संपन्न हुआ। अब चतुर्थ विवाह कैसे हुआ? कहते भगवान एक बार अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ घूमने जा रहे थे। अब इंद्रप्रस्थ क्या है? दिल्ली है। दिल्ली का ही पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। क्या है? इंद्रप्रस्थ। तो रात्रि का समय था। भगवान ने कहा अर्जुन, ये एक कन्या जा रही है, इस कन्या से पूछो कन्या कहाँ पर जा रही है इतने रात्रि को। तो अर्जुन ने कन्या से कहा, कन्या देवी तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो मध्यरात्रि में? तो कन्या कहती है, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पति में कति विष्णु वरेण्यवरदं तपः परममाश्रिता। मैं महाराज
बेटी हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। विष्णु वरेण्यम, भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूजा करने जा रही हूँ, तप करने जा रही हूँ। जैसे अर्जुन ने सुना, तुरंत प्रभु की तरफ देखे, प्रभु आपका बृहस्पति बहुत उच्च है। क्यों? अरे वो आप ही को पाने के लिए जा रही है, मध्य रात्रि को आप ही को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं। तुरंत भगवान ने कालिंदी के साथ में चतुर्थ विवाह संपन्न किया, क्योंकि वो भगवान को प्राप्ति करने के लिए जा रही थी। तुरंत भगवान ने उसकी मनोरथ, उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वहीं पर विवाह करके चतुर्थ विवाह संपन्न किए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। सभी लोग प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितने विवाह हो गए भगवान के? 4। 5वां विवाह कैसे हुआ प्रभु का? कहते एक बिंद और अन्य बिंद नाम की दोनों भाइयों की परम प्यारी लाडली बहन मित्र बिंदा थी। वह उज्जैन की राजकुमारी थी। जब मित्र बिंदा का विवाह हो रहा था तो दोनों भाइयों ने मित्र बिंदा को खूब समझाया, बहन जयमाला दुर्योधन को पहनाना, क्योंकि हस्तिनापुर से हमारा अच्छा संबंध जुड़ जाए। मित्र बिंदा ने कहा हाँ भैया वही करूंगी। जैसे जयमाल होने को जा रहा था, अब प्रभु जाकर वहां उपस्थित हो गए। जैसे प्रभु की सूरत मित्र बिंदा ने देखा, सब कुछ भूल गए। तुरंत जयमाला प्रभु को पहना दिए। जब पहना दिए तो दोनों भाई और दुर्योधन आदि सभी भयंकर क्रोधित होने लगे। भगवान समझ गए कि अब मामला गर्म है। तुरंत मित्र बिंदा का हाथ पकड़े और 9 2 11 ऐसे प्रभु का 5वां विवाह संपन्न हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। कहते हैं 6ठा विवाह कैसे हुआ? कहते एक नग्नजीत नाम के राजा थे। उनके घर में 7 बैल थे। कितने? 7 बैल थे। और उन्होंने पूरे प्रदेश में डंका बजवा दिया कि जो मेरे इन 7 बैलों को एक रस्सी में नाथेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में करूंगा। बड़े बड़े राजकुमार आए, परंतु बैलों ने एक रस्सी में 7 बैल कैसे नाथे जाए? बड़े बड़े राजकुमार सभी आए, प्रयास कर करके चले गए। कुछ तो प्रयास करके चले गए और कुछ को बैलों ने मार के भगा दिया। प्रभु समझ गए कि इसको कोई नहीं कर पाएगा, तुरंत जाके इस कार्य को पूर्ण किया जाए, उसकी लाज रखी जाए। भगवान गए, एक ही रस्सी में 7 बैलों को नाथ दिए। और नाथने के बाद जैसे नाथे वैसे नग्नजीत नाम का राजा प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होने के बाद तुरंत अपनी कन्या भद्रा का विवाह प्रभु के साथ में संपन्न कर दिया। ऐसे प्रभु का कितने विवाह हो गए? माता जी कह रहे 4 6। ऐसे प्रभु का 6ठा विवाह संपन्न हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जयकारा जोर से बोल दिया करो। जयकारा क्यों बोलवाते हैं? भगवान की अचल भक्ति प्राप्त हो। एक बार जयकारा बोलने से भगवान के अनेकों नामों का सुख प्राप्त हो जाता है, अनेकों धर्मों का पुण्य एकत्रित प्राप्त हो जाता है। इसलिए जोर से जयकारा बोला करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब प्रभु का 7वां विवाह कैसे संपन्न हुआ? कहते हैं एक रानी थी श्रुत कीर्ति। कौन थी? श्रुत कीर्ति।
श्रुति कीर्ति के मन में क्या था कि भगवान को मैं अपना पुत्र मानूंगी। क्या पुत्र, भगवान को अपना पुत्र मानती थी। अब भगवान तो पुत्र देवकी माँ के थे, तो श्रुति कीर्ति के कैसे बने? श्रुति कीर्ति के मन को संतोष दिलाने के लिए प्रभु ने उनकी लड़की भद्रा के साथ में विवाह संपन्न किए। क्या? श्रुति कीर्ति के मन को संतोष दिलाने के लिए, क्योंकि दामाद बेटे की ही स्वरूप होता है। दामाद बेटे के स्वरूप होता है ना माता जी। तो मन को संतोष दिलाने के लिए, श्रुति कीर्ति की मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने उनकी बेटी भद्रा के साथ में 7वां विवाह संपन्न किए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे प्रभु के 7 विवाह संपन्न हुए। कहते 8वां विवाह कैसे संपन्न हुआ? कहते एक बार जल में मछली की तरीके घूमती हुई मछली दिखी, तो प्रभु ने लक्ष्य भेदन किया। भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेदन किया, और जब लक्ष्य भेदन किया तो उसमें से लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी प्रकट हो गई। जब लक्ष्मणा प्रकट हुए, तुरंत प्रभु से हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु आपकी सुंदरता पे मैं बहुत मोहित हूँ। भगवान ने कहा तो हम क्या कर सकते हैं? लक्ष्मणा ने कहा मैं तो आपकी सेवा में लगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा अपनी भी मनोरथ कामना पूर्ण करो। तुरंत लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से प्रभु का 8वां विवाह संपन्न हुआ। भागवत जी में वर्णन है कि भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग हुए। कैसे? 8 विवाह तो अलग अलग हुए। ध्यान देना माता जी, 8 विवाह भगवान के अलग अलग संपन्न हुए, किंतु 16,101 एक ही मंडप पे हुए। वो कैसे? कहते हैं एक भौमासुर नाम का राक्षस था। क्या? भौमासुर नाम का राक्षस था। उसने सुना कि श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास रचाया है। रास की कथा किसने किसने श्रवण की थी? बस एक ही लोगों ने। जब भौमासुर को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया है, तो हम किसी से कम नहीं, मैं भी रास रचाऊंगा। तुरंत भौमासुर कन्याओं का अपहरण करना शुरू कर दिया। क्या किया? ढूंढ ढूंढ करके, कोई 10 साल की, कोई 15 साल की, कोई 20 साल की, कोई 60 साल की, जो भी मिलते हैं तुरंत लेकर के अपने जेल खाने में बंद करता जा रहा है। जब भौमासुर के जेल खाने में 16,100 कन्याएं कैद हो गई, वैसे प्रभु को मालूम चल गया कि कोई राक्षस कन्याओं का अपहरण कर रहा है। जैसे भगवान को पता चला तो भगवान अपनी अर्धांगिनी सत्यभामा को साथ में लेकर के तुरंत उड़ चले। कहाँ के लिए? भौमासुर के नगर में, कि उन कन्याओं को मुक्त कराना अति आवश्यक जरूरी है। जैसे प्रभु चल दिए भौमासुर के नगर में, जैसे प्रवेश किए तो 5 मूढ़ वाला सिर वाला एक दैत्य प्रभु पे टूट पड़ा। क्योंकि हमें यदि किसी बड़े अधिकारी से मिलना है तो पहले छोटे से पूछना पड़ेगा, क्या साहब जी खाली हैं, हमसे मिल सकते हैं? तो भौमासुर तो बिजी है, परंतु अपने सेवकों को लगा रखा। तो जैसे प्रभु ने उसके नगर में प्रवेश किया तो 5 मुड़ वाला दैत्य प्रभु पर आक्रमण कर दिया। जैसे आक्रमण किया तो प्रभु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसके 5 सिरों को अलग कर दिए। अब मुर्गा वध करने से नाम प्रभु का मुरारी पड़ गया। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। तो आप लोगों को अब याद रहना चाहिए कि भगवान का मुरारी नाम कैसे पड़ा? कैसे पड़ा? 5 मुंड वाले दैत्य को मारने से प्रभु का नाम मुरारी पड़ा।
अब प्रभु जैसे अंदर पढ़े तो भौमासुर प्रभु पर तुरंत आक्रमण कर दिया। काफी समय तक भगवान का भयंकर युद्ध भौमासुर से होता रहा। अंत में प्रभु ने भौमासुर का भी संहार कर दिया। जैसे भौमासुर मरा, प्रभु अंदर गए, जेल से सभी कन्याओं को मुक्त किया। जैसे सभी कन्याओं ने प्रभु की सूरत को देखी तो सूरत पे इतना मोहित हो गई कि तुरंत हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और क्या कहते हैं, प्रभु आपने मुझे इस दैत्य से तो छुटकारा दिला दिया, इस दैत्य से तो बाहर निकाल दिया, किंतु अब हमें कौन रखेगा? क्योंकि कलंक तो एक बार लग चुका ना, हम इस दैत्य के घर पे इतने दिन तक रहे, तो अब आप ही रास्ता बताओ तो हम करें तो क्या करें? भगवान ने कहा जिसके सब रास्ते बंद हो गए हो उनके लिए मेरा रास्ता खुला है। अब तो सभी कन्याएं खुश हो गई। तुरंत एक ही साथ 16,101 कन्याओं का विवाह प्रभु के साथ संपन्न हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। तो अब याद रहेगा ना सभी को, भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग हुए, किंतु 16,101 विवाह एक ही साथ संपन्न हुए। अब सभी रानियां प्रसन्न होकर भगवान के सामने गीत गा रही हैं कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले
अपना जीवन किसको समर्पण नहीं करना? हाथ ऊपर करो। आधे लोगों को भगवान को अपना जीवन समर्पण नहीं करना। असमर्पण किन किन को करना है? कितने लोगों को? सब अपने मन के मालिक हैं। हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम भारत के एक स्वतंत्र नागरिक हैं। हमारे जो मन में आएगा हम वो कर सकते हैं, परंतु करना क्या है वो हमारा शास्त्र बताता है। शास्त्र को देखते हुए चलना चाहिए। इसलिए माता लोग, आपकी इच्छा है भगवान को अर्पण करना है कि नहीं करना? क्योंकि कल से तो अब भैया जी कहेंगे कथा, और कल परसों भैया जी कह करके भी राम कथा को विश्राम करेंगे। आगे आपको कथा करनी है अपने गांव में कि पंडित जी क्या क्या सुना कर गए थे व्यास जी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। राजा परीक्षित जी तुरंत पूछते हैं, प्रभु कोई ऐसा भी राजा है जिसने पृथ्वी पे जितने कंकड़ हो उससे ज्यादा अधिक दान किया हो? तुरंत श्री सुखदेव जी कहते हैं, हाँ। कौन है? कहते हैं नरप राजा। कौन? नरप राजा। ध्यान देके सुनो, सबसे ज्यादा दानी कौन था? नरप राजा। कहते हैं गौशाला में इतनी गैया थी नरप राजा के पास। दान कैसे करता था गैयों को? कहते खुर पे चांदी मड़वा के। क्या? खुरों पर चांदी मड़वा के। और ब्राह्मणों को क्रोध आया, तुरंत श्राप दे दिया कि जिस तरीके तुम मुंह हिला रहे हो, गिरगिट की तरीके जैसे तुम मुंह हिला रहे हो, जाओ इसी योनि में प्रवेश हो जाओ। इसीलिए कहते हैं विप्रदोष से बचना चाहिए, संतों के श्राप से बचना चाहिए। आजकल आप अक्सर देखना क्या होता है, 10,000 का साउंड आएगा, 10,000 का बैंड बाजा आएगा, 10,000 का टेंट आएगा, सब चीज आएगा शादी में। अब पूरी शादी जो ब्राह्मण पढ़कर करवाता है, मेन काम किसका होता है? ब्राह्मण का। यदि वो 7 वचन ना बोले, पूरे विधि विधान से न कराए, तो वह ब्रह्म विवाह नहीं कहलाएगा। फिर तो राक्षस पैशाच आदि विधि से विवाह कोई भी, अब वो चालू हो गए हैं। एक दूसरे को पसंद किए, तुरंत कोर्ट में ले जाकर के शादी कर लिए। ये हो गई राक्षस विधि, पैशाच विधि। क्योंकि अत्याचार अधिक बढ़ गया ना। आजकल तो इंटर कास्ट भी विवाह अधिक होने लगे। होने लगे कि नहीं? अपनी बिरादरी को छोड़ करके अन्य बिरादरी में भी घुस गए। क्यों होने लगे? जो पूरी रात ब्राह्मण शादी पढ़ता है, लास्ट में उसी की तरीके जब उसका दक्षिणा का नंबर आता है दक्षिणा देने का, तो क्या कहते हैं, अरे पंडित जी लूट ले गए 2100 रुपए में। अरे गलत है। जो पूरी रात अपना समय देता है, जिसका सर्वश्रेष्ठ काम है, मुख्य काम है, यदि वो 2100-1100 रुपए दक्षिणा लेता है तो उसमें हमें अड़पेच नहीं लगाना चाहिए। जब लगाते हैं तो ब्राह्मण दुखी होते हैं, फिर उसी घर में कुछ न कुछ कह करके चल देते हैं। जब चल देते हैं तो फिर भोगना पड़ता है। सच बात है, भोगना पड़ता। आगे कथा आएगी कि विप्रदोष से क्यों बचना चाहिए। राजा ने अनेकों दान कर डाले, किंतु आज एक गैया को 2 बार दान कर दिया, दोनों ब्राह्मणों को ही। ब्राह्मण के हिसाब से गिरगिट बन गया। भगवान जाकर उसका उद्धार करते हैं, भगवान से निवेदन करता है कि आप मेरा हिसाब एक बार खोल के देखो, मैंने कितना दान रहे सब चीज किया है, किंतु आज मुझे ये क्यों भोगने को मिल रहा है। भगवान ने समझाया, उसे उद्धार किए, पुनः उसे उसी योनि में लाए। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक पौंड्रक नाम के राजा थे। कौन थे? पौंड्रक। अब माया भी था। पौंड्रक को जादूगरी विद्या भी बहुत आती थी। पौंड्रक के एक मित्र थे। कौन? काशीराज। काशीराज ने कहा, तुम्हें जो जादुई विद्या आती है, उस विद्या का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? पौंड्रक ने कहा, तो कर रहे तो क्या? काशीराज ने कहा, तुम नकली भगवान बन जाओ। क्या? नकली भगवान बन जाओ। असली तो द्वारिका में बैठा है, तुम नकली बन जाओ। पौंड्रक डर तो रहा है, किंतु काशीराज के कहने पर बन गया।
नकली घुंघराले बाल कर लिए, नकली 2 हाथ और लगा लिए, 4 हाथ हो गए, और नकली ही कलर लगा लिया, क्योंकि भगवान नील वर्ण के हैं ना, तो नील वर्ण का पौंड्रक भी अपना शरीर धारण कर लिया। अब भैया पौंड्रक के दर्शन के लिए भीड़ लग गई, अरे भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। और सुदर्शन चक्र आने नहीं लगा आजकल, मोटर वाला हाथ में पास में वो घूमता रहेगा, भगवान जाने कैसे वो फंस गए, तो वो भी घूमता रहता, वीडियो में देखना कभी सभी, क्योंकि आजकल दिखावे की बस्ती ज्यादा है। तुरंत सब लाइन लगा लिए कि अरे भगवान जी आ गए, भगवान जी आ गए, दर्शन करो, दर्शन करो। अब काशीराज ने कहा पौंड्रक तुम एक पत्र लिखो कि द्वारिकाधीश भी पहुंचाओ कि अब असली भगवान आ गया है, द्वारिकाधीश तुम नकली भगवान हो, जल्दी जल्दी अपना स्थान खाली करो। पत्र में लिख करके द्वारिकापुरी के लिए भेज दिया। अब जैसे भगवान के पास वह पत्र गया तो भगवान ने पढ़ा, पढ़ने के बाद भगवान आए, किंतु उसकी छवि जब देखी भगवान ने तो भगवान स्वयं मोहित हो गए। क्या कहते हैं कि मानता हूं कि ये मेरे नाम पे धंधा पे पैसे कमा रहा है, किंतु इसने जब तक मेरा तो स्मरण किया है, मेरा नाम तो लिया, जब तक ये सज रहा था 4 हाथ बनाए, चक्र लिया, बाल घुंघराले किए, तब तक तो मेरा नाम इसने स्मरण किया है ना कि मुझे द्वारिकाधीश बनना है, नकली वाला। भगवान ने कहा इसने चुनौती दिया है तो इसको सबक सिखाना जरूरी है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया कि जाकर इसका उद्धार करो। तुरंत सुदर्शन जाता है, पौंड्रक का वध करता है। जैसे पौंड्रक का वध होता है उसमें से एक ज्योति प्रकट होती है, अब वह ज्योति भगवान में समाहित हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसे पौंड्रक महाराज की कथा बहुत सुंदर तरीके से राजा परीक्षित को श्रवण कराई। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित कहते हैं जरासंध पूरे विश्व में सबसे बलशाली था। कंस महाभारत में इतनी सेना नहीं थी जितने जरासंध के पास सेना थी। भगवान अर्जुन कहते हैं कि इसका भी कुछ ना कुछ उद्धार जरूर करो, क्योंकि अब जरासंध क्या कर रहा है कि राजाओं को इकट्ठा कर रहा, राजाओं को बंदी बनाकर। भौमासुर ने तो कन्याओं को बंदी बनाया, इसने राजाओं को बंदी बना करके एकत्रित 100 कौरवों को अकेले भीमसेन उठाकर हलाकर सीधा पटक देते थे। भीमसेन आए, जरासंध से भयंकर युद्ध किए, तब भी जरासंध का कुछ नहीं उखाड़ पाते। कई बार उसके 2 टुकड़े कर करके जमीन पे डाल दिए जरासंध का, तब भी कुछ नहीं हो रहा। फिर भगवान ने कहा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं में यदि करना तो इसके खंडन करके विपरीत दिशा में इसके दोनों टुकड़ों को फेंक दो, दोबारा यह नहीं जीवित होगा। तुरंत भीमसेन ने वही किया, जरासंध को 2 खंडों में बांट दिया, तुरंत विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। ऐसे जरासंध का भी उद्धार हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जोर से द्वारिकाधीश भगवान की। जितने राजा बंदी बना रखे थे जरासंध ने, उन राजाओं को प्रभु ने मुक्त किया। मुक्त करने के बाद श्री सुखदेव जी बताते हैं त्रिदेव परीक्षा। कहते हैं प्रभु जी गए कि यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, क्या यज्ञ में सबसे पहले पूजा कौन से देवता की जाए। तो भृगु ऋषि गए, ब्रह्मा जी को परेशान किए, परीक्षा ले रहे थे। भृगु ऋषि कौन थे? एक ब्राह्मण थे, विप्त ब्राह्मण। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को अधिक क्रोध आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी को उन्होंने परेशान किया। शिव जी के पास गए तो शिव जी को भी क्रोध आ गया। भृगु ऋषि कहते हैं ये दोनों यज्ञ में पूजा करने के काबिल नहीं है, ना तो ब्रह्मा जी ना तो शिव जी। फिर तुरंत गए
विष्णु भगवान के पास। और विष्णु भगवान के पास जाकर के क्या उन्हें कैसे गुस्सा दिला रहे हैं? भृगु ऋषि ने अपनी चरण पादुका उनके छाती पे यहाँ पर प्रहार किया। किनके? विष्णु भगवान के। भृगु ऋषि अपने चरणारविंद विष्णु भगवान के छाती पे मार दिए। ब्राह्मण में तो वह शक्ति होती है कि भगवान को भी वह प्रखंडित कर सकता है। कहते हैं ना, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। संसार किसके अधीन है? संसार देवताओं के अधीन है। किनके? हम सभी लोग देवता के अधीन है ना, कि अरे भगवान हमारे खेत में इस बार खूब गल्ला पानी होना चाहिए, तो भगवान से ही तो हम कहते हैं। तो पूरा संसार भगवान के अधीन है। देवता किसके अधीन है? भगवान किसके अधीन है? मंत्रों के। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता। भगवान मंत्रों के अधीन है। अब मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। जो ब्राह्मण विधिवत कर्मकांड को जानता है, विधिवत विधि विधान से यज्ञ विधि क्रिया कराते हैं, तस्मात् ब्राह्मण देवता। वह ब्राह्मण भगवान का स्वरूप है। जो ब्राह्मण की विधि विधान नियम क्रिया है, वो अपने नियम क्रिया से पालन करता है, तो ब्राह्मण में वो शक्ति की देवताओं को भी अपने बस में कर सकता है। बोलिए विप्र भगवान की जय हो। तो विष्णु भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रसन्न होने के बाद भृगु ऋषि के चरण पादुका स्पर्श करके सहलाने लगते हैं कि स्वामी जी चोट तो नहीं लगी। तुरंत भृगु ऋषि प्रसन्न हो गए और कहते हैं यज्ञ में पूजा करने का सर्वप्रथम स्थान विष्णु को, नारायण को दिया जाए। जैसे भगवान को यह प्रथम पूजा करना शुरू किया, वैसे शिशुपाल खड़ा होकर के भगवान का विरोध करने लगा। शिशुपाल तो पहले से भी गुस्सा था, क्योंकि दूल्हा बनकर शिशुपाल गया था, किंतु रुक्मणी जी प्रभु के साथ भग गई थी। तो आज उस चीज का बदला लेने के लिए शिशुपाल तुरंत खड़ा हो गया और कहता है पहली पूजा यज्ञ में द्वारिकाधीश की नहीं होगी। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े देवगण वहां पर उपस्थित हैं। जब ये शिशुपाल खड़ा हो गया और उल्टा सीधा पकड़ना शुरू किया प्रभु को, तो भगवान के भी समर्थक खड़े हो गए। भगवान के समर्थक खड़े हो गए तो शिशुपाल के भी समर्थक खड़े हो गए। क्या कहते हैं? छेदी नरेश शिशुपाल को अपनी बात पूरा करने का साहस है, आदेश है, क्योंकि वो अभी एक राजा है। अब आपस में टकराव हो गया तो भगवान तुरंत समझ गए यह विश्व युद्ध शुरू होगा। क्या होगा? विश्व का भयंकर वाला युद्ध। बड़े बड़े राजा उपस्थित हैं। भगवान ने कहा, तुरंत अपने समर्थकों को शांत किया, भाई तुम बैठो, सब लोग बैठो, तुम लोग बैठो। क्यों? यह शिशुपाल हमारी बुआ जी का लड़का है। क्या है? हमारी बुआ जी का लड़का है। हम भाई भाई हैं, हम आपस में निपट लेंगे, तुम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने जब अपने समर्थकों को शांत कर दिया तो शिशुपाल के भी समर्थक शांत हो गए, बैठ गए। जब शिशुपाल के समर्थक शांत हो गए तो अब शिशुपाल तो और भयानक ताकत में आ गया, क्योंकि विरोधी पक्ष दुश्मन डरपोक हो गया। भगवान डरपोक नहीं हो रहे, समय का इंतजार कर रहे हैं। शिशुपाल सोचा भगवान डर गए और भयंकर गाली देना प्रभु को शुरू कर दिया। अब जैसे 100 गालियां हुई, भगवान ने तुरंत कहा सावधान, अब शिशुपाल यदि तुमने आगे एक भी गाली दी तो तुम्हारी खैर नहीं। क्यों?
क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी बुआ है, इसलिए मैंने बुआ को वचन दिया था कि शिशुपाल के मैं 100 पापों को माफ करूंगा। और जिस दिन 100 पाप हो जाएंगे और उसके ऊपर इसके पाप हुए तो तुरंत इसका कल्याण भी कर दूंगा। अब शिशुपाल कहाँ रुकने वाला, उसके तो भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर उसने गाली देना शुरू कर दिया, एक सांस में न जानी कितनी गाली। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तुरंत जाकर शिशुपाल का गड़ा अलग कर दिया। शिशुपाल की कथा यहीं पर भगवान ने संपूर्ण कर दी। और जैसे शिशुपाल मारा गया तो जितने राजा थे सब शांत हो गए। क्यों? जैसे जो हाल शिशुपाल का हुआ है वही हाल हमारा हो जाएगा। इसलिए शांति इसी में है कि जब चुप शांति से आसन ग्रहण करके बैठेगा। भगवान का प्रथम पूजन हुआ, इसलिए यज्ञ में भगवान की सर्वश्रेष्ठ पहले पूजन यज्ञ में भगवान की ही होती है। और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो भगवान ने ये आदेश दिया कि हम भारतवासी एक बात से संपूर्ण रूप से जागृत रहे कि हम पहले तो भारतवासी किसी को छेड़ते नहीं, यदि कोई हमको छेड़ता तो हम उसे छोड़ते नहीं। बोले भारत माता की। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान का स्वधाम गमन होता है। सुखदेव जी स्वधाम की कथा श्रवण कराते हैं कि भगवान अपनी लीलाओं को विश्राम देते हुए स्वधाम को गमन होते हैं, क्योंकि यदुवंश भी श्रापित था। तभी राजा परीक्षित जी तुरंत प्रश्न कर देते हैं कि प्रभु क्या कोई ऐसा भी प्रसंग है, क्योंकि भगवान का नाम है दीन बंधु, तो दीनों के ऊपर प्रभु ने कभी कृपा की है? भगवान किसी दीन बंधु को भी अपना बंधु बनाया है? श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं हाँ राजन, बहुत सुंदर ही एक प्रश्न है। कौन सा? पावन सुदामा चरित्र। अब ध्यान पूर्वक सभी लोग सुदामा चरित्र का पान सभी लोग मनन पूर्वक अच्छे से श्रवण करेंगे, सावधान होकर के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर पावन चरित्र सुदामा जी का हम सभी लोग श्रवण करेंगे कि सुदामा जी, बहुत लोग कहते हैं ना सुदामा जी बहुत गरीब थे। कौन कौन कहते हैं? हाथ ऊपर करो। भगवान का भजन करने वाला गरीब होता है? कहाँ पर लिखा है? पूरे भागवत जी में नहीं लिखा कि सुदामा जी गरीब थे। वित्त थे, इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों को जीतने वाले ब्राह्मण थे, गरीब नहीं थे। आइए एक सुंदर सा भजन, उसके उपरांत सुंदर पावन चरित्र श्रवण करेंगे। भगवान का यदुवंश, जन्मे जय यज्ञ, राजा परीक्षित मोक्ष की कथा, फिर भगवान की मंगल में आरती, फिर दिव्य कीर्तन काम करते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घनश्याम संग रहे, और यदि चारों धाम न होते, और यदि चारों धाम न होते, तो जग कल्याण न होता, जग कल्याण न होता, जग कल्याण
श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमने बहुत सुंदर ये प्रश्न किया है कि भगवान का नाम दीन बंधु है, तो कभी भगवान ने किसी दीन को भी बंधु बनाया है? तो श्री सुखदेव जी को है तो भागवत जी में बहुत पावन चरित्र, परंतु तुरंत सुदामा चरित्र याद आ गया। तुरंत भगवान ने कहा, कृष्णस्यात्सित सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मविद्या विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। एक सुदामा नाम के परम पवित्र ब्राह्मण थे और बड़े सरल हृदय के थे, किंतु इनकी पत्नी जो सुशीला थी उनके मन में अनेकों अभिलाषाएं थी। विशेष अभिलाषा धन की, क्योंकि सुदामा जी भिक्षा मांगकर लाते हैं और जो भिक्षा में मिल जाता है उसी से पेट पूजा कर लेते हैं, परंतु कभी किसी से कहते नहीं और कहना भी नहीं चाहिए। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि हम अपना दुखड़ा किसी को रोएंगे तो आपको पता है कलयुग में कोई बताने वाला नहीं है, किंतु नवग्रहों का नाम सुना है? सूर्य चंद्र बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये ग्रह खराब हो जाते हैं, विशेष तौर से राहु केतु। हमारे गुरु जी बताते हैं कि आजकल यदि हमारे पास 10 रुपए नहीं है तो कोई देने वाला नहीं है, किंतु हम अपना दुखड़ा किसी को रोएंगे तो हमारे ग्रह जरूर खराब हो जाते हैं। जब ग्रह खराब हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति और परेशान होता है। तो अपना दुखड़ा किसको बताना चाहिए? भगवान के साक्षात सन्मुख बैठकर भगवान को बताना चाहिए कि इस दुखड़े से मुझे बाहर निकालो। परंतु सुदामा जी इतने सरल हृदय के हैं कि भगवान से भी कुछ मांगने की जिज्ञासा नहीं रखते, किंतु उनकी पत्नी सुशीला अनेकों अभिलाषाएं रखती हैं। क्या? विशेष रूप से धन आ जाए, ये आ जाए, किंतु सुदामा जी जो भी भिक्षा में मांग कर लाते हैं, जो मिल जाता है उसी से अपना पेट पालन पोषण करते हैं। तो एक दिन भगवान ने सोचा कि सुदामा कुछ मांगने वाला नहीं है। क्या? सुदामा कुछ मांगने वाला नहीं है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, सुदामा जी कुछ नहीं मांगने वाले। तो भगवान ने क्या किया? संत का भेष धारण किया। भगवान न जाने किस रूप में आपके घर आ जाए।
आज प्रभु ने संत का रूप धारण किए। धारण करने के बाद सुदामा जी के घर आ गए। घर आए तो सुदामा जी अपने तप नियम क्रिया में लगे हैं, क्योंकि सुदामा जी बहुत भजनानंदी थे। पूरे दिन भगवान का भजन करते थे। जैसे महात्मा आकर घर पे भिक्षाम देही कहा तो सुदामा जी तो तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, किंतु उनकी पत्नी सुशीला बाहर आ गई। संत भगवान माफ करना, हमारे घर में सूतक चल रही है, इसलिए हम लेन देन नहीं कर सकते। संत भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, सूतक चल रही है, किंतु एक बात बताओ, क्या यह सुदामा जी का ही घर है? सुशीला ने कहा हाँ। आप कैसे जानते हैं? संत भगवान ने कहा हम अभी से नहीं, तब से जानते हैं जब संदीपनी ऋषि गुरु जी के आश्रम पे सुदामा जी अपने सखा कृष्णचंद्र जी के साथ में पढ़ाई करते थे, गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करते थे। अब सुशीला ने जैसे सुना कि मेरे स्वामी द्वारिकाधीश जी के साथ में अध्ययन किए, पढ़ाई किए, शिक्षा ली है। हाँ हाँ देवी, सत्य बात है, किंतु मैं जाते जाते तुमसे एक बात कह रहा हूँ। संत भगवान ने कहा कि अपने स्वामी सुदामा जी को एक बार द्वारिका अवश्य भेज देना। अब तुमने यदि द्वारिका भेज दिया तो चमत्कार आप स्वयं देख लेना। सुशीला आई, सुदामा जी अपनी नियम क्रिया से उठे तो सुशीला ने तुरंत प्रणाम करके सुखदेव जी सुदामा जी से क्या कह रही है? ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मस्य शरण्यश्च भगवान् सात्वता सखा। स्वामी जी, आप द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में पढ़ते थे? अरे सुदामा जी सुनते आश्चर्यचकित रह गए कि देवी तुम्हें किसने बताया? सुशीला कहती है मुझे किसने बताया ये तो छोड़ो, आप सच सच बताओ क्या पढ़ते थे कि नहीं? सुदामा जी ने कहा हाँ। तो अब सुशीला कह रही मुझसे क्यों नहीं अभी तक बताया? सुदामा जी कहते हैं देवी यदि मैं तुमसे बताता भी कौन विश्वास करता? मैं कहा और कहा वो राजा द्वारिकाधीश, मैं कहूं कि मेरी प्रधानमंत्री से मित्रता है तो कौन विश्वास मानेगा? तो इसलिए मैंने नहीं बताया। सुशीला कहती है चलो ठीक है, जैसा भी है ठीक है, किंतु आपको एक बात मेरी माननी पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। कौन सी बात? कि आपको अपने परम मित्र कृष्णचंद्र जी से मिलने जाना है। सुदामा जी मनी मन तो बहुत प्रसन्न हुए कि चलो, मैंने तो नहीं कहा किंतु देवी के कहने पर मिल जाऊंगा, परंतु ऊपरी मन से कह रहे देवी पता नहीं वो तो भूल गया होगा, बचपन का मित्र है, आज वो कहाँ पर है और मैं कहाँ हूँ। चलो तुम्हारे कहने से मैं चला भी जाऊंगा तो इतने दिन बाद जा रहा हूँ, कुछ खाने के लिए तो लेकर जाऊं। आते हैं ना मेहमान, घर पर आते हैं तो कुछ लेकर आते हैं, और ना लेकर आए तो सब मुंह फुला लेते हैं कि खाली हाथ आ गो खाने के लाने। सुदामा जी कह रहे देवी बहुत देर बाद मिलने जा रहे हैं, इसलिए कुछ तो होना चाहिए। सुशीला कहती है मैं प्रबंध करती हूँ। या चित्वा चातुरो मुष्टि विप्रान प्रादुगतम दुलान चैलखंडे नतान बद्ध्वा भरत्रे प्रदातु पायिनाम। सुशीला तुरंत भागते हुए 4 ब्राह्मणों के घर गई। कितने? 4 ब्राह्मणों के घर गई और चारों के घर से एक एक मुट्ठी तांदुल चावल मांग कर ले आई।
और घर में एक लाल लाल बहुत पुराना कपड़ा रखा था, उसमें बांधकर सुदामा जी को पकड़ा दिए। लो, जब मिले तो आप ये भेंट दे देना, वह जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। और मेरा एक वचन है, इसे जरूर उनसे कह देना। सुदामा जी बोले, कौन सा देवी?